हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग सीखो पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एसक्यूएल के अंदर ट्रिगर्स क्या होते हैं और कैसे उनको यूज लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रिगर्स इन एसक्यूएल सर्वर। ए ट्रिगर इज कॉल्ड ए स्पेशल प्रोसीजर बिकॉज इट कैन नॉट बी कॉल्ड डायरेक्टली लाइक ए स्टोर प्रोसीजर। जो ट्रिगर होता है उसको हम एक स्पेशल प्रोसीजर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, जैसा हम स्टोर प्रोसीजर को करते हैं वैसा इसको कॉल नहीं कर सकते हैं। द की डिस्टिंक्शन बिटवीन द ट्रिगर एंड प्रोसीजर इज दैट ए ट्रिगर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ए डाटा मॉडिफिकेशन इवेंट अकर्स अगेंस्ट ए टेबल। इसके अंदर जो ट्रिगर होता है वो और स्टोर प्रोसीजर में मेन जो डिफरेंस ये होता है कि भाई जो ट्रिगर है वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ठीक है, उसको कोई कॉल नहीं करवाता है। जैसे कोई चीज़ टेबल के ऊपर आपने ट्रिगर लगाया है तो उस पर कोई अगर एक्शन परफॉर्म होती है तो उसके अगेंस्ट जो आपने ट्रिगर बनाया है वो आपका ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, जबकि स्टोर प्रोसीजर को हमको कॉल करना पड़ता है। वी कैन नॉट मैनुअली एग्जीक्यूट या इन्वोक ट्रिगर को हम मैनुअली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिगर हैव नो चांस ऑफ रिसीविंग पैरामीटर्स। जो ट्रिगर होता है उसके अंदर कोई चांस नहीं होते हैं कि पैरामीटर्स डालने के लिए। ए ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी कमिटेड और रोल बैक इनसाइड ए ट्रिगर। ट्रिगर के अंदर जो ट्रांजेक्शन हमने परफॉर्म कर दिया है उसको हम रोल बैक और कमिटेड नहीं कर सकते हैं। व्हेन वी यूज ट्रिगर, ट्रिगर कब यूज लेना चाहिए हमें? ट्रिगर विल बी हेल्पफुल when we need to execute some events automatically on certain desirable scenarios। जब हमें कोई ऑटोमेटिक इवेंट परफॉर्म करवाना है, ठीक है, तो उस केस में हमें ट्रिगर बहुत हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव ए टेबल दैट चेंजेस फ्रीक्वेंटली एंड यू वांट टू नो हाउ मनी टाइम्स एंड व्हेन दी चेंजेस हैपेंड। जैसे किसी टेबल के अंदर चेंजेस हो रहे हैं फ्रीक्वेंटली, मतलब कि रिकॉर्ड्स अपडेट इंसर्ट डिलीट हो रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आपको देखना है कि भाई कब और किस टाइम पे कौन से चेंजेस हुए हैं, तो उसके लिए आपको ट्रिगर्स की ज़रूरत पड़ती है। इन दैट केस यू नीड टू क्रिएट ए ट्रिगर दैट विल इंसर्ट रिकॉर्ड इनटू अदर टेबल्स। उस केस में आपको ट्रिगर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जब रिकॉर्ड इंसर्ट होता है, ठीक है, तो उसमें आपको देखना है कि कब इंसर्ट हुआ, तो उसके लिए हम एक अलग टेबल के अंदर अपने रिकॉर्ड को इंसर्ट करवा लेंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमारे टेबल में इस टाइम पे ये रिकॉर्ड का चेंजेस हुआ है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एसक्यूएल सर्वर ट्रिगर्स। ट्रिगर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। लॉग ऑन ट्रिगर, डाटा डेफिनेशन ट्रिगर और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ट्रिगर। जो थर्ड वाला है वो मोस्ट कॉमनली यूज आने वाला ट्रिगर है। फर्स्ट है हमारा लॉग ऑन ट्रिगर्स। दिस टाइप ऑफ ट्रिगर्स is fired against a logon event before a user session is established on the SQL server। जैसे कोई यूजर सेशन को एस्टेब्लिश करता है, मतलब लॉगिन करता है, तो उस केस में अपना लॉगऑन ट्रिगर फायर होता है। DDL ट्रिगर। DDL ट्रिगर आर फायर्ड इन रेस्पॉन्स टू द DDL इवेंट्स। जो भी DDL इवेंट्स होती हैं जैसे कि क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, तो उस केस में अपना DDL ट्रिगर फायर होता है। DDL ट्रिगर आर ऑलवेज आफ्टर ट्रिगर। जो DDL ट्रिगर होता है वो ऑलवेज आफ्टर ट्रिगर्स होता है। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या होता है? क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम ऑन डाटाबेस के ऊपर लगाना है या फिर आपको ऑल सर्वर के लिए लगाना है, विद DDL ट्रिगर ऑप्शंस। फिर उसके बाद में फॉर इवेंट टाइप, किसी इवेंट टाइप क्या है उसका और ग्रुप क्या है। ठीक है, एज एसक्यूएल स्टेटमेंट, जो अपना एसक्यूएल का स्टेटमेंट होता है वो। फिर आता है DML ट्रिगर। DML ट्रिगर आर फायर्ड इन रेस्पॉन्स टू DML इवेंट्स लाइक इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट स्टेटमेंट इन द यूजर टेबल और व्यू। ये जो DML ट्रिगर होता है ये कब फायर होता है? जब हमारी कोई इंसर्ट, अपडेट, डिलीट स्टेटमेंट होता है, उस केस में अपना ये ट्रिगर फायर होता है। ठीक है, वो टेबल और व्यू के ऊपर हम इसको यूज ले सकते हैं। It can also be executed in response to DML operations performed by system defined store procedure। ठीक है, the DML trigger are 2 types। 2 प्रकार का होता है हमारा, आफ्टर ट्रिगर्स और दूसरा है इंस्टेड ऑफ ट्रिगर। ठीक है,
पहला आता है आफ्टर ट्रिगर्स। आफ्टर ट्रिगर्स फायर व्हेन एसक्यूएल सर्वर कंप्लीट्स द ट्रिगरिंग एक्शन सक्सेसफुली। जो आफ्टर ट्रिगर होता है कब एग्जीक्यूट होता है कि जब एसक्यूएल सर्वर कंप्लीट करता है, जो भी हमने कोई एक्शन किया है वो हमारा सक्सेसफुली हो जाता है, उसके बाद में हमारा फायर होता है। ठीक है, जैसे किसी टेबल में हमने इंसर्ट रिकॉर्ड किया है तो उसके बाद में ये हमारा आफ्टर ट्रिगर फायर होगा। जनरली दिस ट्रिगर इज एग्जीक्यूटेड व्हेन ए टेबल कंप्लीट्स एन इंसर्ट अपडेट और डिलीट ऑपरेशन। जब भी हम कोई इंसर्ट अपडेट और डिलीट ऑपरेशन करवाते हैं उसके बाद में अपना आफ्टर ट्रिगर एग्जीक्यूट होता है। इट इज नॉट सपोर्ट इन व्यू, समटाइम्स इट इज नोन फॉर एज फोर ट्रिगर, समटाइम्स इट इज नोन एज फोर ट्रिगर, कभी कभी हम इसको फोर ट्रिगर भी बोलते हैं। ठीक है, ये तीन प्रकार का होता है, आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर, आफ्टर अपडेट ट्रिगर और आफ्टर डिलीट ट्रिगर। ठीक है, तो सबसे पहले इनका जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है कि क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम आ गया यहाँ पे, ऑन किस टेबल के ऊपर आपको लगाना है, आफ्टर इंसर्ट बनाना है आपको, या फिर आफ्टर अपडेट के ऊपर चलाना है, या फिर आफ्टर डिलीट के ऊपर चलाना है। ये तीन टाइप का है, तो इन तीनों को आप यहाँ पे लिख सकते हो, मैं आपको अलग अलग भी समझाऊंगा। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स से समझिए आप, बिगिन इंसर्ट अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट जो आप करना चाहते हैं वो करिए, फिर एंड कर दीजिए, ये इसका सिंपल सा सिंटेक्स होता है। ठीक है दोस्तों, इसको कॉपी करते हैं पहले हम, ये हमारा आफ्टर इंसर्ट है। ठीक है, उसके बाद हम आफ्टर अपडेट पढ़ेंगे और आफ्टर डिलीट पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम लिख दिया ऑन कस्टमर टेबल। ठीक है दोस्तों, कस्टमर टेबल के ऊपर हमने ट्रिगर लगाया है। ठीक है, आफ्टर इंसर्ट, जब भी कोई रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो उसके अगेंस्ट हमने एक ट्रिगर बना दिया कि वो हमारा एक कस्टमर कॉपी है उसके ऊपर भी हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट कर दे। ठीक है, तो आफ्टर इंसर्ट बनाया, एज बिगिन जो आपका एसक्यूएल स्टेटमेंट वो लिख दिया। ठीक है, अब फ्रॉम आप जो समझेंगे कि भाई ये फ्रॉम इंसर्टेड ये क्या है, फ्रॉम इंसर्टेड से इतना समझिए आप, जो कस्टमर टेबल है आपकी उसमें जो आपने रिकॉर्ड इंसर्ट किया है वो सारा रिकॉर्ड इस इंसर्टेड में आ जाता है। ठीक है, तो ये एसक्यूएल की प्रॉपर्टीज है, एसक्यूएल आपको ये देता है ये इंसर्टेड। ठीक है, तो जो भी रिकॉर्ड इंसर्टेड हुआ है उसके अगेंस्ट आप इसमें डाटा लेके और आपका अपडेट करवा सकते हो। ठीक है, तो ये इंसर्ट इनटू कस्टमर कॉपी एक हमारी एक सेम कस्टमर के जैसी एक कॉपी टेबल बनाई हमने, उसमें हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंसर्टेड जो रिकॉर्ड किया है उसकी आईडी, नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड ये सब आ गए हैं। ठीक है, अब इसको करते हैं हम F5। ठीक है, अब F5 हो गया हमारा, तो ट्रिगर हमारा क्रिएट हो गया। अब आप सोचेंगे कि भाई ट्रिगर कहाँ गया, उसको देखने के लिए आप क्या करना है, जो टेबल का है उसको आप एक्सपेंड कीजिए, फिर उसके बाद में यहाँ पे ट्रिगर का आपको फोल्डर मिलेगा। ठीक है, उस ट्रिगर के फोल्डर को आप वापस एक्सपेंड कीजिए, तो उसमें आपका ये ट्रिगर जो क्रिएट हुआ है वो मिल जाएगा। जो भी टेबल होती है उसके ऊपर जो भी ट्रिगर होते हैं वो उस ट्रिगर वाले फोल्डर में मिलेंगे आपको, चाहे कोई भी टेबल हो, अगर आपको उस पर आपने उसके ऊपर ट्रिगर बनाया है तो वो उस ट्रिगर फोल्डर में मिलेगा। ठीक है, तो ये ट्रिगर बन गया है। अब मैं क्या करता हूँ कि एक रिकॉर्ड इंसर्ट करवाता हूँ मैं। ठीक है, किसमें, कस्टमर वाले टेबल में मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करवाता हूँ। ठीक है, कस्टमर इंसर्ट इनटू कस्टमर, ये वैल्यूज रख दी हमने। अब उससे पहले हम देख लेते हैं कस्टमर टेबल में हमारे पास कितने रिकॉर्ड हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, तो हमारे पास कितने रिकॉर्ड हैं, 11 रिकॉर्ड है। अब हम क्या करते हैं, एक कॉपी वाली जो टेबल है उसमें भी देखते हैं कि भाई हमारे पास कितने रिकॉर्ड हैं। कॉपी वाले टेबल में एक ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, ट्रंकेट कर देते हैं एक बार, है ना, ट्रंकेट टेबल कस्टमर कॉपी। ठीक है, तो अब अभी हमारे पास क्या है, खाली होगी टेबल। अब क्या करते हैं, इसको हम इंसर्ट करते हैं। हमने क्या इसको इंसर्ट, वन रो इफेक्टेड, वन रो इफेक्टेड। इससे आप समझिए कि जो पहली रो है वो तो आपकी इंसर्ट होगी कस्टमर टेबल में, दूसरी वाली रो का मतलब ये हुआ कि आपकी ये कस्टमर कॉपी वाली टेबल में इंसर्ट हुई है। ठीक है, तो आप इसको करिए दोनों को एक बार F5। अब इसमें हमारे पास कितने रिकॉर्ड हो गए, 12, टोटल रिकॉर्ड 12 हो गए। ये काना, मथुरा, यूपी ये वाला हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किया था वो मिल गया। सेम का सेम यही रिकॉर्ड आपको कहाँ मिल गया, कस्टमर कॉपी वाले टेबल में मिल गया। आईडी यह हो गई इसकी, नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड और कंट्री। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आफ्टर इंसर्ट। ठीक है, अब चलते हैं हम आफ्टर अपडेट के ऊपर। जब जैसे हमने इंसर्ट किया वैसे हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे। तो
इसको हमने क्या किया, कॉपी यहाँ से और सेम वहीं पे पेस्ट किया, कुछ नहीं चेंज किया दोस्तों, जो ऊपर का था वो तो वैसा वैसा ही नाम चेंज किया, ये ऑन कस्टमर टेबल के ऊपर लगाया है। आफ्टर अपडेट, पहले इंसर्ट था उसको अपडेट कर दिया, एज बिगिन अपडेट कस्टमर कॉपी, सेट नेम इक्वल टू आई डॉट नेम फ्रॉम इंसर्टेड आई वेयर आई डॉट आई डी इक्वल टू कस्टमर कॉपी डॉट आई डी। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि जब भी कोई कस्टमर टेबल है उसके ऊपर कोई अपडेट करता है तो हमारी कस्टमर कॉपी वाले टेबल में भी उसी का रिकॉर्ड अपडेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या बना दिया, एक अपडेट ट्रिगर बना दिया। तो जैसे हमने इसको F5 किया तो हमारे को यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो एक नया ट्रिगर और मिल गया अपडेट का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो हमने रिकॉर्ड इंसर्ट करवाया है ये वाला, ठीक है, नेम इक्वल्स टू यहाँ पे जिसकी आईडी 14 थी तो 14 इसको आईडी डालते हैं हम, नेम डाल दिया हमने टिम डेविड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको करते हैं F5, तो हमारी 1 और 2 दो रिकॉर्ड अपडेट हो गए, वापस इसको F5 करते हैं तो ये हो गया 14 के ऊपर टिम डेविड, यहाँ भी हो गया टिम डेविड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आफ्टर अपडेट ट्रिगर। अब चलते हैं हम आफ्टर डिलीट। ठीक है, तो हम इसको करते हैं कॉपी और यहाँ हम इसको बनाते हैं क्रिएट ट्रिगर। ट्रिगर का नाम पहले जो था हमारा अपडेट हो गया था, इंसर्ट हो गया, अब आता है डिलीट। ठीक है, ऑन किसके ऊपर, कस्टमर टेबल के ऊपर। आफ्टर डिलीट, पहले था इंसर्ट, फिर आफ्टर अपडेट, फिर आफ्टर डिलीट। एज बिगिन डिलीट फ्रॉम, जो नॉर्मल क्वेरी वही है, डिलीट फ्रॉम कस्टमर कॉपी वेयर आईडी इक्वल टू सेलेक्ट आईडी फ्रॉम डिलीटेड। ठीक है, जो इंसर्टेड और अपडेटेड था उसके अंदर तो इंसर्टेड फ्रॉम इंसर्टेड ले रहे थे और डिलीट के अंदर हम लेंगे फ्रॉम डिलीटेड। ठीक है दोस्तों, तो इसको करते हैं हम F5 और इसको करते हैं यहाँ से रिफ्रेश, तो आपका ट्रिगर यहाँ पे बन गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करते हैं हम, एक जो 14 नंबर वाली जो थी हमारी रो उसको हम करते हैं डिलीट। ठीक है, तो डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर आईडी इक्वल टू 14। ठीक है, तो हमारा वो रिकॉर्ड डिलीट हो गया, ये हमारी टेबल खाली हो गई है, इसके अंदर भी 14 वाला रिकॉर्ड गायब हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे आफ्टर इंसर्ट अपडेट और डिलीट। अब आता है हमारा इंस्टेड ऑफ ट्रिगर। ठीक है दोस्तों, तो इंस्टेड ऑफ ट्रिगर क्या होता है, एन इंस्टेड ऑफ ट्रिगर इन एसक्यूएल सर्वर इज यूज्ड टू ओवरराइड द डिफॉल्ट एक्शन ऑफ एन ऑपरेशन सच एज इंसर्ट अपडेट और डिलीट ऑन ए टेबल। जैसे मान लो कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करवा रहे हो आप, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ ट्रिगर क्या करता है, कोई आपको लॉजिक ऐसा है कि इंसर्ट होने से पहले हम उसको लॉजिक को चेंज करके हम डाटा को इंसर्ट करवाएं, तो उसके लिए आपको इंस्टेड ऑफ ट्रिगर की जरूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, इट अलाउज यू टू डिफाइन कस्टम लॉजिक दैट विल एग्जीक्यूट इंस्टेड ऑफ द डिफॉल्ट ऑपरेशंस। समझे आप कि भाई ये आपके जो कस्टम लॉजिक आपको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो आप, ठीक है, जो डिफॉल्ट ऑपरेशन हो रहा, जैसे हमने अभी क्या किया था, कस्टमर टेबल में इंसर्ट कर रहे थे, अब आप चाहते हो कि भाई हमारा कस्टमर टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट होने से पहले उसके अंदर कुछ लॉजिक लगा के हम अपना, जैसे नाम हमने पहले क्या डाला था, काना डाला था, हम डालते चाहते हैं जैसे नाम काना आए तो हम उसका नाम काना 1 कर दें। तो ऐसे कुछ लॉजिक्स आपको इंसर्ट से पहले चाहिए तो आपको इंस्टेड ऑफ ट्रिगर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, दिस कैन बी यूजफुल फॉर एनफोर्सिंग बिजनेस रूल्स, implementing complex logic or redirecting data modification to different tables। जैसे ये जो इंस्टेड ऑफ ट्रिगर होता है ये क्या करता है कि जो हमारे बिजनेस लॉजिक होते हैं उसको हम मतलब स्टॉप करके कोई अपना कस्टम लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको इंस्टेड ऑफ ट्रिगर की जरूरत पड़ती है। ये कितने प्रकार का होता है, जैसे आपका आफ्टर ट्रिगर था वैसे इंस्टेड ऑफ ट्रिगर भी 3 टाइप का होता है, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। ठीक है, उसका सिंटेक्स क्या होता है, क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम ऑन टेबल इंस्टेड ऑफ, यहां पर हमारा लगा था आफ्टर, इसकी वजह से हमारा हो गया अब इंस्टेड ऑफ, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, एज बिगिन और ट्रिगर आपका स्टेटमेंट जो है वो लिख दोगे आप और एंड कर दोगे। एग्जाम्पल से समझते हैं इंस्टेड ऑफ ट्रिगर को। ये हमने एक डिलीट के लिए बनाया है ट्रिगर, क्रिएट ट्रिगर इंस्टेड ऑफ डिलीट, कि भाई डिलीट होने से पहले हमें कुछ ऑपरेशंस करवाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक
डीबीओ डॉट कस्टमर टेबल के ऊपर इंस्टेड ऑफ डिलीट का ही ट्रिगर बनाया है, ठीक है। बिगिन इंसर्ट इनटू कस्टमर कॉपी, जब कस्टमर टेबल में कुछ डिलीट कर रहे हो तो उससे पहले हमारे पास कस्टमर कॉपी टेबल में कॉपी बन जाए उसकी, जो रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं उसकी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इंसर्ट इनटू कस्टमर कॉपी, वही आईडी, नेम, एड्रेस, पोस्टल कोड, सिटी जो भी था हमने ले लिया फ्रॉम डिलीटेड, जो डिलीट कर रहे हैं वहां से, ठीक है। इसको करते हैं हम F5, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम पहले देखते हैं कि हमारे पास इसमें रिकॉर्ड कितने हैं। भाई जो कस्टमर कॉपी वो खाली है, लेकिन जो कस्टमर टेबल है उसके अंदर हमारे पास कितने रिकॉर्ड हैं, 4 रिकॉर्ड है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर ID इक्वल्स टू 3, इसको डिलीट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो डिलीट कर दिया इसको हमने। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि इसके अंदर 3 वाला रिकॉर्ड हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो हमने जो इंस्टेंट जो डिलीट था वो हमारे क्या किया, उसने डिलीट करने से पहले हमारे पास एक कॉपी दे दी है, ठीक है। तो ये था हमारा इंस्टेड ऑफ डिलीट ट्रिगर, ठीक है। तो ऐसे ही आपके इंसर्ट और आप अपडेट भी बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा SQL के ट्रिगर के बारे में एक वीडियोस था। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।